हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस क्लासेस फॉर यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम इसमें देखेंगे कि प्लांट्स को अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, जो उनको जीने के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए वो उनके कहाँ से उनके लिए आते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने 6th क्लास में देख लिया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बहुत ही जरूरी है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। और फूड के कंपोनेंट कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट हैं कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो जीवित चीजें, उनको क्या चाहिए? फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स अपना भोजन खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। पर जो एनिमल्स हैं और जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो वो कहाँ से मिलेगा उन्हें? वो उन्हें प्लांट से मिलेगा या एनिमल्स से मिलेगा। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो जो ह्यूमंस हैं या फिर अदर एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स के ऊपर। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ये पूछ रहा है कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ये भी हम इस चैप्टर में देख लेंगे अभी आगे। तो 1.1 में दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है। प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने लिए खाना बना सकते हैं। किसकी मदद से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल की मदद से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और ये चीज़ें उनके आसपास ही मौजूद होती हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है? वो क्यों ज़रूरी हैं? तो ये क्या करते हैं? कोई भी जो जीवित प्राणी है उसके लिए काम आते हैं। टू बिल्ड देयर बॉडीज, उनके बॉडी की ग्रोथ के लिए। टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। अगर बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए। प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और एनर्जी भी हमें न्यूट्रिएंट से ही मिलती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और कैसे उसको बॉडी यूटिलाइज करती है। तो उसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से फूड उसको मिलता है और कैसे उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स। जब ऑर्गेनिज्म फूड खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, मतलब उनके आसपास के अपने सब्सटेंसेस से जब वो खुद ही अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? ऑटोट्रोपिक। तो वो कहलाते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट। तो वो खुद ही अपना प्राप्त कर रहे हैं। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। तो प्लांट्स क्या हो गए? ऑटोट्रोप्स। अब एनिमल्स एंड मोस्ट अदर organisms take in ready-made food prepared by plants, they are called heterotrophs. अब जो एनिमल है या अदर कई ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करते हैं? रेडीमेड फूड ले लेते हैं प्लांट से। जैसे आपने देखा होगा कि कई एनिमल प्लांट्स को ही खा रहे हैं। ठीक है। तो वो किसी ना किसी तरीके से अपना भोजन खुद नहीं बनाते, रेडीमेड फूड ले लेते हैं प्लांट से। तो उनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोफ।
तो हेटेरोस क्या होता है? अदर। तो इसका मतलब वो दूसरों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो इसलिए उनको हेटेरोट्रोफ्स बोला गया। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट टू डू। तो अब ये पहली जानना चाह रही है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं भोजन बना लेती जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से बना लेते हैं। तो ये हमें देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्लांट्स बनाते हैं और हम क्यों नहीं वो प्रोसेस फॉलो कर पाते। ये चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये जानना चाहेंगे कि भाई प्लांट्स अपने आप अपना भोजन बना रहे हैं तो उनकी फूड फैक्ट्री है कहाँ पे, प्लांट्स के कौन से पार्ट में वो हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या वो प्लांट के सभी पार्ट्स में बनता है, कुछ पार्ट्स में ही बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो उन्हें भोजन बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए मतलब अपने आसपास से, तो वे उसको लेते कैसे हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। तो वो अपनी फूड फैक्ट्रीज तक उसको लेके कैसे जाते हैं। ये सारा प्रोसेस हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आ गई है 1.2 में, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, फोटोसिंथेसिस आपको आगे काफी काम आएगा। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब हम ऊपर पूछ रहे थे कि फूड फैक्ट्रीज उनकी कहाँ है, तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ है? लीव्स में। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स occurs in leaves. Therefore all the raw materials must reach there. तो भोजन तैयार कहाँ पे होता है? लीव्स में। तो इसलिए जो सारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ पहुंचना चाहिए? लीव्स में पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। अब जो पानी और जो मिनरल है, इसमें हमारी मिट्टी में जो पानी और मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो रूट के जरिए एब्जॉर्ब होते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और फिर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं? लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो लीव्स होती हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ही बारीक छेद जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देते, तो उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। तो अब हमने देखा कि वाटर और मिनरल कहाँ से आ गए? रूट के थ्रू आ गए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई? जो लीव्स में जो पोर है उनके थ्रू आ गई। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। अब ये जो पोर हैं इनके चारों तरफ गार्ड सेल्स होती हैं, और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स के ऊपर जो बारीक छेद हैं, जो पोर्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, स्टोमेटा क्या होता है। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब ये पूछ रहा है कि जो वाटर और मिनरल्स हमने बताया कि रूट से एब्जॉर्ब होके लीव्स तक पहुंचते हैं, तो ये पूछ रहा है कि वो कैसे पहुंचते हैं। इसका जवाब भी आगे मिल जाएगा हमें। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। अब जो वाटर और मिनरल होते हैं वो लीव तक कैसे पहुंचते हैं? रूट से लीव तक का सफर वेसल्स होती हैं उनके बीच में, जैसे हमारे घरों में पाइप होते हैं, ऐसे बहुत ही बारीक बारीक वेसल्स होती हैं, वो पाइप की तरह वहाँ काम करती हैं। उनके थ्रू रूट से होते हुए, फिर स्टेम से होते हुए, ब्रांचेज से होते हुए वो मिनरल और वाटर कहाँ तक पहुँचते हैं? लीव्स तक पहुँचते हैं। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. You will learn about transport of material in plants in chapter 11. तो इसके लिए आगे डिटेल में वो कह रहा है कि चैप्टर 11 में इस ट्रांसपोर्ट के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. अब ये पूछ रही है कि भाई लीव्स में ऐसा क्या है कि वहीं पे खाना बनता है, क्यों नहीं ये खाना रूट में ही बन जाता? क्या ज़रूरत है कि रूट से ही हम ट्रांसपोर्ट करके लीव्स तक ले जाते हैं? क्यों नहीं ये स्टेम्स में ही बन जाता? क्यों हमें ये सारा
ट्रांसपोर्ट करके लीव्स तक ले जाना, क्यों नहीं है लीव से पहले कहीं ब्रांचेस में ही कहीं ये खाना बन जाता। तो ये क्वेश्चन है इस पहले का, तो आगे इसका भी आंसर हमें मिल जाएगा। ये देखिए, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो आप समझो कि जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब क्लोरोफिल का काम क्या, ये इसके थ्रू ही जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, एनर्जी कैप्चर कर लेती हैं। जैसे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे एनर्जी क्लोरोफिल के जरिए लीव्स कैप्चर कर लेती हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब वो जो एनर्जी है वो यूज होएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो उसके पास पहुंचा हुआ है उसको खाने में बदलने के लिए। तो मेन रोल यहाँ पे किसका हो गया, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल ने क्या किया, एनर्जी को स्टोर कर लिया और उसी के थ्रू वो क्या बन पाया, खाना बन पाया। तो अभी जो पहले क्वेश्चन हमारा आया था कि क्यों नहीं दूसरे पार्ट्स में खाना बन जाता, तो उसका मेन रीजन क्योंकि दूसरे पार्ट्स में क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ओकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखो, ये जो फूड बनेगा ना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में बनेगा। अभी हमने देख लिया क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करेगा, तो ये जो फूड बनेगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, टू कंबाइन। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसको आप पक्का ही हाईलाइट कर लो इन लाइनों को कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, और वो है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तभी पूरा होगा जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. अब ये पृथ्वी पे ये बहुत ही यूनिक चीज है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सोलर एनर्जी को लीव्स ने कैप्चर किया, उसको स्टोर कर लिया प्लांट में, और वो किस लिए यूज कर लिया, भोजन बनाने के लिए। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन। सन से लीव्स को एनर्जी मिलेगी, वहां से वो प्लांट्स के लिए फूड बनाएंगे, और उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं बाकी अदर एनिमल्स। किसी ना किसी तरीके से बाकी सभी एनिमल्स भी प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस के बिना पृथ्वी पर लाइफ संभव है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भोजन भी नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीवित प्राणी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी जीवित प्राणी का सर्वाइवल मतलब उसका बचे रहना, वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन फूड मेड बाय द प्लांट। जो फूड प्लांट बनाते हैं उस पे डिपेंड करता है। Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organism, इसके अलावा ऑक्सीजन है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है, इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या जनरेट होती है, ऑक्सीजन जनरेट होती है। इन द absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth.
तो फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पे लाइफ संभव नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल होता है सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने में। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। तो इसने ये इक्वेशन यहाँ पे दी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये देखो सनलाइट और क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। आप ये फिगर 1.3 देखिए, ये वाली फिगर, इसमें देखो लाइट एनर्जी सन से आ रही है, लाइट मिल रही है। ये देखो रूट से वाटर एंड मिनरल, क्लोरोफिल इन द लीव्स, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स, इससे क्या होगा, प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे। और ये देखिए क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द occurrence ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स में जो स्टार्च की प्रेजेंस है, लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है, तो वो किसका कंफर्मेशन है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। द स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। Buzo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. अब ये कह रहा है कि आपने देखा होगा कि कई पत्तियां लाल कलर की या बैंगनी कलर की, ब्राउन कलर की भी हो जाती हैं, तो क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए एक्टिविटी 1.1 देखिए। Take 2 potted plants of same kind, keep one in dark or in black box for 72 hours। आप क्या कीजिए, 2 पौधे ले लीजिए, ठीक है। एक को 72 आवर्स के लिए डार्क में रखिए एंड अदर इन द सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट में रखिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो उनके साथ आप आयोडीन टेस्ट कीजिए। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट देखिए। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। अब क्या कीजिए, जो पहले जिसको आपने डार्क में रखा था उसको 3-4 दिन तक धूप में रख दीजिए और फिर से आयोडीन टेस्ट कीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। अब अपने ऑब्जर्वेशन नोटबुक में लिखिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। तो ये टेस्ट करने से आपको क्या पता लगेगा कि जो ग्रीन के अलावा भी जो लीव्स हैं, अदर कलर की, कोई रेड या ब्राउन या वायलेट कलर की जो लीव्स हैं, उनमें भी क्या है, क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। क्योंकि उनमें दूसरे कलर ज़्यादा हैं तो वो क्या करते हैं, मास्क द ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर को मास्क कर लेते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसलिए हमें ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता, लेकिन उनमें भी क्या है, क्लोरोफिल है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स टू, दीज लीव्स आल्सो। तो इनमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies। आपने कभी तालाब में या कहीं पानी के किसी जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है, तो ऐसी जगह पे आपने बीच में ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे, ठीक है। तो ये किसके कारण से बनते हैं, एल्गी के कारण। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। तो आप बता सकते हैं कि इसका कलर ग्रीन क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल, विच गिव देम द ग्रीन कलर, जिसके कारण उनका कलर क्या होता है, ग्रीन। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो वो भी क्या करते हैं,
खुद का भोजन फोटोसिंथेसिस की मदद से बना सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन कंपोनेंट क्या हो गया? क्लोरोफिल। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis। अब आपने देख लिया कि जो प्लांट हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर देते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी चीजें होगी? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज द अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो इनका इस्तेमाल होता है दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, जैसे प्रोटीन होता है, फैट होता है, उनको सिंथेसाइज करने में भी इनका इस्तेमाल होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है, मीन्स उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन इसको एज इट इज क्या है, जैसे हवा में नाइट्रोजन है तो प्लांट इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते नाइट्रोजन को। तो अब क्या होगा? सोयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोयल। तो जो मिट्टी है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा में जो नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में है उसको सोयल में रिलीज करा देते हैं। तो दीज सोल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। जब वो इसमें मिट्टी में मिक्स हो जाती है नाइट्रोजन, तो फिर पानी के साथ ही प्लांट्स उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सोयल। आपने देखा होगा जी खेत में किसान भी ना इसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खाद डालते हैं खेतों में, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह से प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करते हैं अलोंग विद अदर कंस्टिट्यूएंट्स, और बाकी के भी जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो प्लांट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्रोटीन या फैट है उनको भी सिंथेसाइज कर सकते हैं इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा चैप्टर। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।